किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम खुद ही मानते हैं कि हम ही किसी के लायक नहीं है। तुमसे बात होती है तो सुकून मिल जाता है, और अगर ना हो तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मैं अपनी उम्र का सबसे खूबसूरत हिस्सा खुद को बर्बाद करने में गुजार रहा हूँ। कोशिश तो बहुत करता हूँ यार खुश रहने की, लेकिन क्या करें भाई, जो साला अपनी फूटी किस्मत में खुशियाँ नहीं है तो। अगर तुम खुश हो मुझसे बिना बात किए तो मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें कभी हमारी याद ना आए। अच्छा, कहते हैं सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं, कभी कभी जिंदा लोग भी लौट कर नहीं आते। मत बनाओ मुझे फुर्सत में लम्हों का खिलौना। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दर्द होता है। एक बात पूछो? हाँ। याद नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? उसने जी भर के मुझको चाहा था, उसने जी भर के मुझको चाहा था, और फिर जी ही भर गया उसका। हम जैसे लोग फरेबों में रखे जाएंगे, हमारे लिए कोई दिल बना ही नहीं। घर के छोटे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, ये समाज का कहना है, परंतु एक सच पता है, ये जिंदगी सबसे ज्यादा उसी के साथ खेलती है, सबसे ज्यादा। बात को समझ भाई, ये साली जिंदगी बोरिंग नहीं है, हम ही गरीब पैदा हुए हैं भाई। अब न मिले कोई मुझे जो मुझसे मोहब्बत करे, अब मुझे जो भी मिले मुझसे नफरत करे। मुझे डर था कहीं उसे कोई और पसंद ना आ जाए, और आज उसने ये डर भी खत्म कर दिया। हम वो कश्ती है मेरी जान, जिसका कोई किनारा ना हुआ। हम तो सबके हुए, लेकिन कोई हमारा ना हुआ। भुला देंगे तुमको, जरा सब्र तो रखो। रग रग में बसे हो, थोड़ा वक्त तो लगेगा। जिस चीज से मेरी जिंदगी अभी ऐसे मोड़ पर है जहाँ हंसना और रोना कभी भी आ जाता है। हमें तलाश करना छोड़ दो यारों, इस दफा इरादा बड़ी दूर जाने का है। माधव, जब मैं मरूंगा ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे कर्म कितने ही बुरे क्यों ना रहे हो, पर मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हर किसी को थोड़ी ना बताया जाता है कि कितनी तकलीफ में है हम, कि हर किसी को नहीं बताया जाता कि कितनी तकलीफ में है हम। कोई बिन कहे समझे ऐसा भी इंसान होना चाहिए ना जिंदगी में। क्या चाहती है? छोड़ दे मुझे। बाबा, लगता है सारे फरिश्ते मुझे ही मिले हैं इस लाइफ में। कोई गलती नहीं करता एक मेरे सिवा। जरा कभी मेरी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप इतना महत्व दे रहे हो उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। जिस दिन मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं, समझ जाना खो दिया है तुमने मुझे। जो अपना ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। और दिन भर सबके साथ हंसने के बाद रात को एक शख्स के लिए रोना आ जाता है। जिस दिन अपनी पूरी बात बता दूंगा ना, उस दिन सोचोगे इतना दर्द लेकर हंसता कैसे था। एक तेरा दीदार ही काफी है, दूर रहकर मुझको तेरा प्यार ही काफी है। जब मिलेंगे हम दोनों तो जी भर के गले लग लेंगे, अभी दूर रहकर एक दूसरे के पास होने का एहसास ही काफी है। जब तुम्हारे होने के बाद भी तुम्हारा इंसान किसी और को चुनता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम तीसरे हो, वो नहीं।
मेरे भाई आजकल की लड़की नहीं बोलती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मन भर गया तुमसे, बल्कि वो हालात ही ऐसे पैदा करती है कि तुम खुद उससे दूर हो जाओ और वो बुरी ना बने और तुम बुरे बन जाओ। वैसे मैंने देखा है, बुरे लोगों का ना नुकसान नहीं होता, बस वो मजे में ही रहते। रो रही हूँ किस्मत को लेकर और तंग हूँ तबीयत को लेकर। एक बार दिल लगाया मैंने, सदमे में हूँ मोहब्बत को लेकर। अपने परिवार के अलावा अगर मैंने जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया है तो बस उसी से। लेकिन आंटी, जिस तरीके से उस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा है ना, आप देख लेना कभी ना कभी उसका भी दिल वैसे ही टूटेगा। मुझे अगर जगह जगह मुंह मारने की आदत होती तो शायद मैं तेरे से इतना प्यार नहीं करता। मैं यूं ही नहीं रहता बीमार, उसके खातिर कई लोगों की बद्दुआ ली है मैंने। जिस राह पे। अच्छा एक बात बताओ, इंसान को टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी कब होती है? जब वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जिस औरत को ये गुरूर है ना, कहते हैं जिस औरत को ये गुरूर है कि उस पर 100 लोग मरते हैं, तो उस औरत को ये भी पता होना चाहिए कि वही 100 लोग हर औरत पर मरते हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो वो चीज ज्यादा भाव खाने लगती है। लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं, फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ था, I mean है, फिर क्यों? जिसका कोई अपना नहीं होता, उससे बड़ा गरीब इस दुनिया में और कोई नहीं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर मनपसंद शख्स ना 5 मिनट भी बात कर ले तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन अगर वही शख्स 1 मिनट भी इग्नोर कर देना तो वो 1 मिनट ही पूरा दिन खराब कर देती है। कभी कभी पता है मुझे लोग ऐसा फील करा देते हैं कि मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ। लोग ना मुझे कभी ना मुझे किसी ने प्रायोरिटी नहीं समझा। हमेशा लोगों ने ना मुझे एज अ ऑप्शन ही, मतलब मैंने फ्रेंडशिप में देख लिया, कहीं ना कहीं मैंने प्यार में भी देख लिया कि लोगों ने कभी मुझे प्रायोरिटी समझा ही नहीं। मैं लोगों को हमेशा अपना प्रायोरिटी समझती हूँ, मैं इतना ज्यादा अटैच हो जाती हूँ लोगों से, बट लोग मुझसे क्यों नहीं होते मुझे समझ नहीं आता। लोग क्यों, मतलब कोई मुझे मेरे जैसा इंसान क्यों नहीं मिलता। मैं एक ऐसे इंसान हूँ ना कि अगर मैं दुखी हूँ ना और मेरे सामने आप दुखी हो तो मैं अपना दुख छोड़कर आपके बारे में सोचूं। वो आएगा नहीं लेकिन मैं अभी भी उसी का इंतजार करता हूँ। एक तरफा ही सही लेकिन मैं अभी भी उसी से प्यार करता हूँ। लगता है बातें कहीं और कर रहे हो, तभी मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो। एहसास नहीं होता उसे कि उसने मेरा कितना दिल दुखाया है। इसमें गलती शायद मेरी ही है, क्योंकि उसकी गलती पर भी मैंने ही उसको मनाया है। जिनकी मोहब्बत सच्ची होती है ना, उन रिश्तों में प्यार, तकरार, लड़ाई, नखरे, केयर, शक सब कुछ होता है, पर कभी छोड़कर जाने की बात नहीं होती। लड़की बहुत प्यारी चीज है जनाब, प्यार आपसे करेगी और शादी अपने माँ बाप के पसंद से। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तड़पूं, तरसूं या फिर मर जाऊं। चरित्र कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग तो वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। एक दिमाग है जो कहता है कि उसे दोबारा कभी ना देखूं, और एक ये दिल है जो उसे हर जगह ढूंढता है। जो चाहा वो कभी मिला नहीं, और अब मैं किसी चीज का गुमान भी नहीं करता, क्योंकि सब्र से फल मिलता है, मोहब्बत नहीं। जिसको देखा नहीं कई दिन से, वो है दिल में मखी कई दिन से। और खुश्क दरिया से मुझको याद आया, खुश्क दरिया से मुझको याद आया, मैं भी रोया नहीं कई दिन से। मैं नजर ना आऊं और वो परेशान हो जाए,
काश ऐसी मोहब्बत किसी को मुझसे हो जाए। पास आने की इजाजत नहीं, दूर से ही देख कर जिया करते हैं। पाने की कोई आस नहीं, फिर भी आस किया करते हैं। चलो एक तरफा ही सही, हम भी सच्ची मोहब्बत करते हैं। मुझको छोड़ दिया एक मजाक करके, मैंने तुझको दुनिया सोच के रखा था। अच्छा हुआ कि इश्क ने औकात दिखा दी, मैंने जाने क्या क्या सोच के रखा था। तो प्यार किया था इसलिए तकलीफ हो रही है। अगर टाइम पास किया होता मेरे जानना, तो आज मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा होता।